आप लोगों को क्या बताया जा रहा था? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मेनली मेथड कितना होता है? 3 ही होता है। पोलराइजेशन उसको सपोर्ट करता है, इसलिए पोलराइजेशन भी हम लिखा दिए थे। तो पोलराइजेशन आपको पढ़ना है आगे के चैप्टर में, अभी वो चैप्टर आपके पास नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या था? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हेडिंग दे दीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशित करने की विधियां, यानी आवेशन की विधियां। पहला नंबर क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। करेक्ट, जिसको आप डिफाइन कर रहे थे उसका सारा कुछ क्लियर हो गया है, तो नीचे लिख जाइए। व्हेन, नीचे से लिख जाइएगा, व्हेन टू बॉडीज आर rubbed together, when two bodies are rubbed together, the bodies become charged. Correct? It should be worthy noted that, it should be worthy noted that the material of the bodies should not be same. क्लियर? सेम नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखिएगा, एग्जाम्पल, व्हेन एन एबोनाइट रॉड, कल एकदम क्लियर किया गया था इन सारी चीजों को। व्हेन एन एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड बोलते किसको हैं? हार्ड, वेरी हार्ड रबर को। रबर जो होता है ना, जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी हार्ड रबर। तो क्या लिखेंगे? ये क्या चीज है? ब्रैकेट में लिखना, वेरी हार्ड रबर। तो व्हेन एन इबोनाइट रॉड इज rubbed with, is rubbed with for, comma, the ebonite rod becomes positively charged and
the fur becomes negatively charged. क्लियर है? अब आप इसकी हिंदी क्या लिख लीजिएगा कि जब दो पिंडों को परस्पर रगड़ा जाता है तो वो दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब आवेशित कौन किस कंडीशन में होंगे उन सारी बातों को बता दी गई है पीछे। एक चीज ध्यान देना है कि अगला लाइन क्या लिखिएगा कि ये इसे नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह महत्वपूर्ण बात है कि समान पदार्थ के दो पिंड अगर आपस में रगड़े जाएं तो उसमें उन दोनों में आवेश उत्पन्न नहीं होते, यानी समान पदार्थ के पिंड को रगड़ने पर वे आवेशित नहीं होते। पदार्थ समान नहीं होना चाहिए, अर्थात पदार्थ समान नहीं होना चाहिए। करेक्ट। जब एक एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एबोनाइट के छड़ को फर से रगड़ते हैं, फर के साथ रगड़ते हैं, तो एबोनाइट धन आवेशित हो जाएगा, एबोनाइट का छड़, और फर ऋण आवेशित हो जाता है। क्लियर। अब सेकंड, ये वाला तो कल क्लियर कर दिया गया था, अब सेकंड पर आ जाओ। दूसरा नंबर क्या है, बोलो सब तो। हाँ, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन लिखो। हो गया। चालन के द्वारा आवेशन। अब यहां पर आइए, मान लीजिए एक बॉडी, यह कोई बॉडी है, ठीक, और एक दूसरी बॉडी यहां पर है, दो पिंड हैं ए और बी। इन दोनों पर जैसे मान लो एक आवेशित है, जैसे इस पर चार्ज है, ठीक, मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज है। जब इसको जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों को, अगर हम पहला नंबर फिगर, ये अनचार्ज्ड है मान लो, एक आवेशित बॉडी है और दूसरा अनावेशित है। अब इन दोनों को अगर हम किसी तार से जोड़ दें तो अब इन दोनों पर आवेश हो जाएगा। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है तब तक जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर ना हो जाए। तो अब क्या होगा, इससे आवेश इस पर जाएगा, जिसके कारण इससे आवेश, इस पर आवेश का मान कम हो जाएगा, माना कम होकर Q1 हो गया और इस पर बढ़ करके Q2 हो गया। कब? जब किसी चालक तार से जोड़ दिए तब, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए तब। अब यहां पर क्या होगा, अब अगर इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते, काट के हटा देंगे, तो यह चार्ज बेटा उतना का उतना ही परसिस्ट कर जाएगा। यानी काट के हटा देंगे तो यह ए है और यह बॉडी बी है। अब इस पर कितना होगा, Q1 आवेश और इस पर Q2 आवेश, ये दोनों आवेश इस पर वर्तमान रहेंगे। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन हो गया किसके, तो चालक में, चालन विधि में क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के साथ या तो सटा दें या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज हो जाता है। यानी इस विधि में क्या करते हैं, दोनों एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखकर उसे चार्ज कर सकते हैं, या दोनों ही चार्ज हो तो दोनों का चार्ज का मान बदल जाएगा। हम ऐसा नहीं कि एक अनचार्ज को, हम तो यहाँ चार्जिंग का मेथड है कि अनचार्ज है तो चार्ज कर रहे हैं,
लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अनचार्ज्ड बॉडी है, सॉरी चार्ज्ड बॉडी है, अलग अलग चार्जेज है, अलग अलग पोटेंशियल है, विभव है, तो हम आवेश का मान बदल सकते हैं। वहां पर भी आवेश का स्थानांतरण होता है, जो आगे आप देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ चार्जिंग का मेथड है। तो आप नोट कर लीजिए पहले फिगर और लिखिए मेरे साथ। फिगर बना जाइए और फिर लिखिए। डन। चलो लिखो कि व्हेन an uncharged body is connected by a conducting wire to a charged body when an uncharged body is connected by a conducting wire to a charged body, the uncharged body is charged। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा बेटा, क्लियर हो गया। क्या होगा, दोनों चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। एक तो चार्ज है ही, दूसरा भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग वायर को कनेक्ट किए हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक चार्ज बॉडी को सटा देंगे अनचार्ज के साथ, तब भी यह घटना घट जाती है। क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हिंदी में क्या लिखोगे कि जब किसी आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के साथ एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो अनावेशित पिंड भी आवेशित हो जाता है। क्लियर, ये हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो पिंड जिसमें एक आवेशित और दूसरा अनावेशित होता है, दोनों को जब संपर्क में रखते हैं तो आवेशित पिंड तो अनावेशित पिंड भी आवेशित हो जाता है। करेक्ट, यही आपका दूसरा का डेफिनेशन हो गया। नंबर 3, तीसरा नंबर देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसकी हिंदी क्या हो गई, प्रेरण के द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखो यहां पे पूरा बढ़िया से देखना सर। मान लो कि यह कोई, रुको, मान लो यह कोई एक रॉड है जो अनावेशित है, अनचार्ज है सपोज, और इसको किसी हम इंसुलेटिंग वायर मतलब अचालक पदार्थ के तार से लटका दिए, ठीक है। जैसे कोई
प्लास्टिक का, रबर वगैरह कुछ भी हो, प्लास्टिक हो रबर हो, उसी से लटका दिया जो अनावेशित है, इसको बोलेंगे लटका दिए हैं, ये क्या हो गया, और इसको बोलेंगे इंसुलेटिंग वायर और चालक तार। किसी अचालक तार से इसको हैंग कर दिया गया, और ये आइसोलेटेड रॉड है जो अनचार्ज्ड है, ठीक है, मतलब अलग है या किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं है। आइसोलेटेड मतलब पृथक, अलग थलग वाला पृथक छड़ है, और ये अनचार्ज्ड है, अनावेशित है, अनचार्ज्ड है यानी अनावेशित है ये। अब क्या करते हैं, पहला नंबर फिगर, अब इस सेम कंडक्टर जो है, जो यहां लटका हुआ है, उसी उसी पर दूसरा चल रहा है। अब हम उस वायर पर इस सॉरी इस चालक, ये जो रॉड है आइसोलेटेड रॉड, इस रॉड के नजदीक अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कोई रॉड लेकर के आते हैं। ऐसे मान लो एक रॉड इसके नजदीक लेके आए, इसके कांटेक्ट में नहीं रखे, इसके नजदीक लेके आए, जो कि चार्ज्ड है, ठीक है, यह क्या है, आवेशित रॉड लेकर के आए। बस क्या होगा, इस रॉड के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लगेंगे। बस इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस की संख्या बढ़ने लगेगी, और इस तरफ क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो सब धनावेशित हो जाएगा। अब अगर मान लो इसको एक ही, ध्यान देना है, अगर हमको इसको एक ही तरह के आवेश से आवेशित करना है, तो इसका एक सरल उपाय होता है। पृथ्वी हमारी जीरो, शून्य विभव पर होती है, जीरो पोटेंशियल पर होती है, ठीक है, तो इसको हम अगर मान लो किसी वायर से अर्थिंग कर दे, कंडक्टिंग वायर से, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, यानी भूधृत कर देना। अगर हम किसी वायर से अर्थिंग कर दें, भूधृत, भूधृत कर दें, तो अब ये हो गया शून्य विभव पर, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव पर। तो यह क्या करेगा, तब तक आवेश को प्रवाहित करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश तब तक आएगा जब तक कि दोनों का विभव समान है। तो दोनों का समान होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज। यानी अब अगर इसको हम डिस्कनेक्ट कर दें, यहां से काट करके तार को कट कर दें, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा ये, और आप इसको हटा भी दीजिए, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि ये यूनिफॉर्मली, ये जो रॉड था, ये जो रॉड है, ये रॉड, अब इसमें से प्लस तो गायब हो गया, और इस रॉड को हटा दिया, तो अब ये जो माइनस है एक समान रूप से वितरित हो जाए, ठीक है ना। तो यह इस तरह से आवेशित हो गया, इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड रॉड को अनचार्ज्ड रॉड के पास, यानी चार्ज्ड बॉडी को, आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के पास ले जाते हैं, तो अनावेशित पिंड भी आवेशित हो जाता है। क्लियर है, और प्रक्रिया क्या है वो हम आपको क्लियर करते हैं, इस प्रक्रिया से करेंगे तो कभी टेंशन हमको नहीं होने वाला है। तो चलिए इस फिगर को पहले नोट कर जाइए, इन फिगर्स को पहले आप नोट कर लीजिए।
काफी आसान है बेटा, समझ में आया है? थोड़ा भी दिक्कत है तो पूछ लेना है हमसे। अब ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड लिख लेना है, नोट कर लिए होंगे तो। एक समान रूप से आवेशित छड़, एक समान रूप से आवेशित छड़, यही तो है, एक समान रूप से आवेशित छड़। क्लियर? हाँ, एकदम स्पष्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब आपका यह तीनों हो गया। पोलराइजेशन एक घटना है, उसमें क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट बनता है। वो कहां पे? जब मैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है, या हम लोग जब कैपेसिटर आएंगे तो वहां भी पोलराइजेशन बता दें, ठीक है ना, कैसे कंडक्टर में पोलराइजेशन होता है। पोलराइज्ड चार्जेस भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। किसी डाइलेक्ट्रिक्स में कितना पोलराइजेशन होता है वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। यह एक घटना, पोलराइजेशन पढ़ना भी है आपको, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। चार्जिंग के यही 3 मेथड्स है। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 4 नहीं लिखिएगा, 3 ही लिखिएगा। कौन कौन? जो तीनों लिखा दिए, वो तो एक घटना है जो इनमें समाहित है, जो हम आपको बताए। आइए, इसे 4 बता दिए, वो भी चार्ज करता है, अब इसको इधर उधर करता है। अब थोड़ा हम लोग यहां तक चार्जिंग का कैरेक्टर तो समझ गए, ठीक है। अब एक जैसे एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तुम लोगों को बताना है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। बताओ। इज, लिख लो क्वेश्चन, इज -4 कूलम्ब इज लेस देन +1 कूलम्ब। आप बताइए, -3 कूलम्ब क्या +1 कूलम्ब से छोटा है? -4 कूलम्ब +1 कूलम्ब से छोटा है? यस और नो? जनरली आंसर आएगा यस, जबकि इसका होगा क्या? नो। कारण क्या है? यहां पर इसका सॉल्यूशन, प्राय बच्चों का उत्तर क्या आता है इस पर कि नो, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? ये लिखेगा यस, लेकिन उत्तर होगा नो। यहां लिखेंगे नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन ऑन अ चार्ज गिव्स नेचर ऑफ चार्ज ओनली, गिव्स नेचर ऑफ चार्ज ओनली। सिर्फ नेचर देता है नेगेटिव साइन, समझ गए ना। मैग्नीट्यूड में -4 कूलम यूज करेंगे तो +4 कूलम ही यूज करेंगे, करेक्ट। तो देयरफॉर दस द स्टेटमेंट गिवन एबव इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। ऊपर दिया गया जो स्टेटमेंट है वो गलत है। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन चूंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको यहां डील किया। जनरली छोटा चीज है लेकिन गलती हो जाती है, प्राय गलती हो जाती है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब आप बताइए एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल,
बताइएगा कि क्या इस पर अगर मान लो यह किसी बॉडी पर अगर इतना चार्ज है तो सब पॉसिबल है कि नहीं। यहां पर सेलेक्ट द, क्वेश्चन लिखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर या करेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। पहला नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। नंबर 1, फर्स्ट -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नंबर 2, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। नंबर 3, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन देखो। नंबर 1, क्या होना चाहिए, Q बराबर N होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होना चाहिए वो आपको इंटीजर में होना चाहिए। तो N बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई E। क्या होता है, Q बाई E। अब Q का मान कितना हो गया, तो -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाई, ये कूलम है, और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर। अब ये 10 टू द पावर -19 तो कैंसिल हो गया, कूलम से कूलम भी कैंसिल हो गया, और 1.6 इंटू 2 3.2, तो ये -2 आया, यानी ये इंटीजर हो गया। बोलो, क्लियर। तो इंटीजर हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया कि यह आंसर सही है, यानी इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है। कोई डाउट है? उससे क्या हुआ, तो माइनस हम दिए हैं तब माइनस में है। इसका अर्थ क्या हो गया, चार्ज नेगेटिव है। माइनस का अर्थ क्या हो गया बेटा, जैसे Q बराबर, तो यहां पर दे दो माइनस, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज तो माइनस ही होता है, तो माइनस माइनस हट गया, हम यहाँ वैल्यू डाल दिए, माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, इंटीजर हो गया। ई तो ऑलवेज, ई पर का चार्ज ऑलवेज नेगेटिव होता है, और इंटीजर नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम माइनस ले लिए थे, शुरू से चार्ज ही नेगेटिव है इसलिए माइनस यूज कर दिए थे, लेकिन तुम ऐसे ले लो, इंटीजर आया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। नंबर 2, सेकेंड, 0.n का मान डालना है, तो n बराबर क्या होता है, चार्ज Q बाई, तो 0.8 बाई 1.6, तो -1.6 नहीं डाल के मैग्नीट्यूड डालो, सब माइनस प्लस को हटा सकते हो, माइनस है उससे क्या फर्क होता है, जिस प्लस आएगा तो क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, माइनस आएगा तो उतना इलेक्ट्रॉन, का नंबर बता रहा है। 0.8 इंटू 10 टू द पावर -18 और कूलम, और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो गया, 16 पंचे 80, कितना, ये हट गया, ये हट गया, तो 16 पंचे 80, 0.5, 0.5 हो गया। तो इसको हम 5/10 कर देते हैं, 5/10 और इंटू 10 टू द पावर -18, एक 1 ऊपर जाकर के -1 -19 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -19 क्या इंटीजर है, नहीं है, 0.00 कुछ हो जाएगा, 1 बाई इतना हो जाएगा, इट इज नॉट इंटीजर, या इंटीजर
नहीं है बेटा, कहाँ वाला? अच्छा यहाँ छूट गया है, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, यहाँ छूट गया है, गलत हो गया है। और बाई 10⁻⁻19, तो ये कैंसिल हो गया कितना? ओनली 5। ये क्या है? इंटीजर। यस, अब ये क्या हो गया? तो ये भी करेक्ट, यानी ये चार्ज पॉसिबल है। नंबर 3 आपको शुरू से ही देखने में मिल जा रहा है। n बराबर कितना हो गया? 2.4 डिवाइडेड बाई कितना? 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है? -30 है, और इंटू ये क्या है? 2.4 इंटू 10 टू द ऊपर है, ऊपर में है, इंटू 10 टू द पावर -30 और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पहले यही जो कटेगा ना, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -11, और ये कटेगा बेटा तो 8 दूना 16, 8 3 24, यानी ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर -11। अगर ये 15 भी आया रहता तब भी क्या होता है? ये इंटीजर नहीं होता, क्योंकि डिवाइड होता 0.00 कुछ आ जाता। करेक्ट? तो इसका अर्थ क्या हो गया? इट इज नॉट इंटीजर। तो इंटीजर अगर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? गलत। कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहां पर आपको पूरा पूरा मान देखना है और काटकुट करना है, यानी कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा आप लोग एक और बताइए तो, और हम देते हैं। बताइए Q बराबर अगर किसी बॉडी पर चार्ज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम्ब है, तो बताओ यहां पर क्या यह चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है? बताओ, यह चार्ज किसी बॉडी पर क्या हो सकता है? यस और नो? हो सकता है। क्या किए? चार्ज बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -17 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये क्या हो गया? इसको हम लोग काटे तो कितना आया? 1.5 आया, तो ये हो गया 1.5, और ये कटा तो 10 टू द पावर -2 जो ऊपर जाएगा तो 100 हो गया। अब ये कितना हो गया? 150। ये इंटीजर है। फॉलो किया सब? यानी ये पॉसिबल है, यह चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है। क्लियर? समझ में बात आ गई? हाँ, तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा चार्जिंग का कैरेक्टर, यानी चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपका कंक्लूड हो गया। आप समझ चुके हैं कि कैसे चार्ज को, कैसे किसी बॉडी पे चार्ज दिया जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको? करेक्ट। अब आ जाएंगे हम लोग कि यह चार्ज अगर है तो चार्ज का नेचर क्या है? रिपल्सन। दो चार्ज पार्टिकल जो सेम नेचर के होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो चार्ज पार्टिकल जो अपोजिट नेचर के होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस और माइनस वो भी रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू कितना होता है ये बताएगा कौन? कूलम्स लॉ। ठीक है ना? तो अगला हम लोगों का स्टेप क्या हो जाएगा? कूलम्स लॉ, कूलम्ब का नियम, कूलम्स लॉ। कोई डाउट है? और कूलम्स लॉ कब पता चलता है, कैसे निकाला जाता है? तो समझ लेना, मान के चलना मैकेनिक्स है, यानी वेक्टर का लॉज ऑफ मोशन आप आ जाइएगा, फटाफट निकलता चला जाएगा। यानी कूलम्स लॉ तो लॉ है, जैसे आप ग्रेविटेशन में देखे थे, दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स, ठीक उसी तरह से ये भी है। वहां मास है तो यहाँ चार्ज है, वहां भी डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस, दोनों एकदम सिमिलर। यानी अब आप एंट्री मारने वाले हैं, मान के चलिए, वर्क एंड एनर्जी में और ग्रेविटेशन में, जिसमें वेक्टर का लॉज ऑफ मोशन का सपोर्ट होगा। ठीक है?
तो ये कहने के लिए चैप्टर है 12th का, लेकिन आएगा, फिर भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे हर चीज को। क्लियर है ना? तो आज का क्लास यहीं पर ओवर हो जाता है आपका।